जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि चैतन्य भक्ति चैनल पर रामायण पाठ प्रतिदिन 5 दोहे हिंदी में अर्थ सहित होते हैं। अब तक हमने 25 दोहे पूर्ण कर चुके हैं और मास पारायण पहला विश्राम हो चुका है। अब आगे। ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जान्यौ नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। हरि को हर प्यारे हैं, हर कोई प्यारा है। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जप्यौ हरि नाउ पायौ अचल अनुपम ठाऊ सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजुगन काऊ भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकई नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणी का भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु करि कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास यानी कि मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुगती निकालती हूँ लोका भय नाम जपि जीव विशोका वेद पुराण संत मत एहू सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि चारों युग में प्रभु को प्रसन्न कैसे किया जाता था। पहले सतयुग की बात करते हैं तो बताते हैं कि उस समय प्रभु प्रसन्न कैसे होते हैं, ध्यान से। और त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं।
तो अब यहां ये देखेंगे कि कलयुग में भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, क्योंकि कलयुग में तो केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, पाप से अलग होना ही नहीं चाहता। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। तो कलयुग में प्रभु को प्रसन्न करना है, मेरे राम को प्रसन्न करना है, तो उसका नाम ही जप लो। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, कलयुग में न कर्म है न भक्ति है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में न कर्म है न भक्ति है न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति सुमरत हनुमानु। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाल ही दल सुरसाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय राम सिया राम जय जय राम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए कुभाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथई माथा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। मोरि सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकभी कुकभी निज मति अनुहारी। न पही सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला।
सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन्मानी सब ही सुबानी, बनति भगति नति गति पहचानी। ये प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सने निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बड़ा मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रतिरुचि, रखई राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। हों कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवनय अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरोध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूं। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूं नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठोर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी शिटाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही अनीकी, रीजत राम जानी जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता और कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार ही एकी। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं। जेहि अग बधेउ ब्याद जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं, जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। ते भरतई भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान।
राम निकाई रावरी है सबई को नीक, जो यह साची है सदा तो नी को तुलसी। एहि विधि निज गुण दोष कही सबई बहुरी सिरुनाई, बरनऊ रघुबर बिसद जसु सुनि कल कलुष नसाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखेशील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहऊं सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुखुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सु कर खेत। समुझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहूं अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथाओं के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। जय श्री राम। और अब होगा हरि भजन। आइए सब मिलकर करते हैं। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। आप सभी का ये श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, 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 बोलो 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 राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।